वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, इंटीग्रेशन टॉपिक रन हो रहा है और इंटीग्रेशन में क्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आती है जो क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज, वो तो उनका याद होना एक अपने आप में महत्वपूर्ण चैलेंज है, अपने आप में एक ओपन चैलेंज है। तो भैया क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रही कि सर एक वीडियो प्रॉपर प्रिपेयर करिए ताकि उस वीडियो को हम लोग कई बार देखें, और जिस तरीके से हम लोग गाने को सुन सुन कर याद कर लेते हैं उसी तरह से हम लोग इन फार्मूलाज को देख देख कर और सुन सुनकर क्या कर लें, तैयार कर लें। तो यहाँ पर कुछ फार्मूलाज बहुत बेसिक होंगे और कुछ फार्मूलाज हमारे स्ट्रांग होंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं फार्मूला नंबर 1 से। लगभग इसमें 40 फार्मूलाज हैं। जो भी हमसे पढ़ते हैं वो लोग एक शीट देख चुके होंगे 40 फार्मूलाज की, तो उसी शीट को यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं यस ओबराय से। बताइए यस, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस साइन थीटा। निश्चित तौर पर इस वीडियो को देख करके तुम्हारी मम्मी खुश हो जाएंगी। कॉस माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। अब साइन कॉस हमारे पास मेन होगा। टेन माइनस थीटा आप जानते हैं, माइनस टेन थीटा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में यहां से कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? इन चार फॉर्मूलाज में लक्ष्मी, इन चार फॉर्मूलाज में क्या हो गया? हंसा रहे हैं? हाँ, इन चार फॉर्मूलाज में बस ये वाला याद रखना और ये वाला याद कर लेना। बाकी जो दो हैं वो इसी से निकले हुए हैं। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से जनरेट करके यहाँ रख दें इसी में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ये नहीं बना देगा। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू इस जगह से निकाल करके इसके अंदर रख दें तो ये नहीं बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें जो याद करना है वो कौन सा याद करना है? कॉस टू थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी इसी से दो फॉर्मुलाज ड्राइव हो जाएंगे, एक ये और दूसरा ये, यानी कुल मिलाकर के फॉर्मुला नंबर 4 बातों बातों में हम लोग समझ चुके हैं। फॉर्मुला नंबर 5 आप जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इसी में फॉर्मुला नंबर 6 हम लोग जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोई समस्या? तो ये 6 फॉर्मुला। इसी में नंबर 7 अगर हम बात करते हैं साइन टू थीटा की, तो ये बनता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी में साथ में बनता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस बाबू प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। आगे बढ़ा जाए, फिर इसी में समझने का प्रयास करते हैं। बताइए बताइए भाई आयुष, अगर हम पूछते हैं टेन टू थीटा तो आउटपुट क्या बनेगा? अरे यार, तुम तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रहे हो। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। आगे बढ़ा जाए, टेन टू थीटा। तो अभी हमारे पास ये हो चुके हैं। इसी सीरीज में कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, देख लेते हैं। ये 8 के बाद फॉर्मूला नंबर 9। अब ये तो बच्चा टाइप फॉर्मूला है, ये भी किसी को ना याद हो तो बहुत शर्म वाली बात है। बिल्कुल सही जवाब है। a माइनस बी का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला नंबर 10 हम जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर फॉर्मूला नंबर 11 हम जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस का b क्यूब, माइनस का b क्यूब। फॉर्मूला नंबर 12, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। जैसे याद करा दे वैसे याद करना है। एक हाँ हाँ आपकी बात एकदम सही, आपको शायद वो वाला याद आ रहा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसे बच्चा टाइप है, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब इसको नहीं याद करना है, अब इसको याद रखना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये कई बार पढ़ाए हैं कि 1 1 1 1 1 1। ओ माय गॉड, आज तो क्रिसमस भी है, चलो केक काटते हैं। हाँ, फिर इसी तरह से, फिर और इसी तरह से, फिर और भी इसी तरह से बढ़ा जाए आगे। बताओ भैया, काटा जाए केक? केक काटा जाए? इस केक को काटने के लिए चाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दिमाग की जरूरत पड़ेगी। 1 और 1 कितना होता है? 2। तो जो बीच का गैप है वहां पर रख दोगे, फिर 2 और 1
फिर 2 1, फिर 3 1, फिर अरे लल्लू लाल 6 होगा, फिर 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 अब आगे केक आगे बढ़ा भी कर सकते हो। फिलहाल अभी आज अपने यहाँ जनसंख्या कम है तो इतने से ही सब लोग निपट जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये वाला जो ब्लॉक चल रहा है ये a प्लस बी की होल पावर 0 के लिए है, ये a प्लस बी की ये होल पावर 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, ये 5 के लिए है। याद रखना जो नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा वो असल में पावर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पावर को। ये देखो पावर 2 तो ये 2, ये देखो पावर 3 तो ये 3, ये देखो पावर 4 तो ये 4, ये देखो पावर 5 तो ये 5। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना है। क्या ओपन करना है? तो ये केक तुमको बताता है कि इसमें 1 3 3 1 आपने मेंशन कर दिया। अब a की पावर असेंडिंग सिस्टम पर डिसेंडिंग सिस्टम पर a की हाईएस्ट पावर दो, फिर एक कम करो, फिर एक कम करो, तब तक कम करते जाओ जब तक कि 0 ना मिल जाए। सेम प्रोसेस b की पावर 0 से स्टार्ट करो, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। सबको किससे कनेक्ट कर दो? प्लस साइन से कनेक्ट कर दो। किसी भी नंबर का पावर 0 तो वैल्यू 1। खत्म 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 खत्म। कोई समस्या? हर टर्म का डिग्री सेम होगा, जितना नंबर यहाँ होगा वही हर टर्म का डिग्री जनरेट हो रहा होगा। ये देखो 3, ये देखो 2 और 1 कितना होता है, ये देखो 1 और 2 कितना होता है 3। बात समझे कि नहीं समझे? तो एक्सप्रेशन समझ में आया। तो इस वजह से इस तरीके से पढ़ाते हैं क्योंकि अब मान लेते हैं कि जैसे कि a प्लस बी टू दी होल पावर 4, जैसे बाजी आपने कहा कि आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं। अब मेहमानों की आदत बहुत ज्यादा होती है पूछने वाली, हाँ बेटा तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा कि हाँ अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 12th में हूँ। पूछने लगेंगे अच्छा 12th में हो, क्या पढ़ रहे हो? फिर तुमने बताया कि हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी इसे बता दिया, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। अब तुम उनको बताओ कुछ भी, लेकिन वो हमेशा वही पूछते हैं जो उनको पूछना होता है। जैसे तुमने कहा कि इंटीग्रेशन सर पढ़ा रहे हैं, अब इंटीग्रेशन आता हो तो पूछेंगे और नहीं आता हो तो इंटीग्रेशन से नहीं पूछेंगे, हाँ पूछेंगे पूछेंगे फॉर्मूला, कहेंगे अच्छा तो फिर बताओ अच्छा अगर पढ़ते हो तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? बताओ गलत कह रहे हैं। हाँ लेकिन अभी आप क्या है, इस ट्रायंगल को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं? और इस ट्रायंगल की मदद से आप अपने घर में आए हुए मेहमानों को इम्प्रेस कर सकती हैं। हाँ उन्होंने पूछा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? तुमने कहा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब वो खुश हो जाएंगे, कुछ थोड़ा सा वो भी चकरा जाएंगे क्योंकि जो तुमको आता है वही उनको भी आता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस b, यही उनको भी आता है। यहाँ पहले तुमने इस खतरनाक और कातिलाना अंदाज में जब जवाब दिया तो क्या हुआ? मेहमान थोड़ा सा चकराया, लेकिन तुम इसी जगह पर नहीं रुके। तुमने कहा मुझे इसके आगे भी पता है, a प्लस बी की होल पावर 4, लो ये छपा हुआ है, a टू दी पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू दी पावर 4। बात समझे कि नहीं समझे? गेस्ट हो गया पानी पानी। हाँ तुमने कहा नहीं अभी और सुन लो, a प्लस बी टू दी होल पावर 5, a टू दी पावर 5, a टू दी पावर 5 प्लस 5a टू दी पावर 4b प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a b टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 5। नहीं मेरी बात समझे? और इसके बाद से जब मेहमान तुम्हारे घर आएगा तो तुम मुंह छुपा के नहीं भागोगे, बल्कि आप समझे कि नहीं समझे? तो आज के इस हम लोगों ने क्रिसमस के मौके पर ये एक अद्भुत विद्या को खोज निकाला है। अब तुमको बात समझ आई कि आखिरकार यही एक्सप्रेशन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन से चीजों को याद रखना आसान है और तुम पावर 4 5 6 को भी एक्सपेंड कर सकते हो आसानी से। ठीक है भैया देवेंद्र, आगे बढ़ा जाए। यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो सीख जाओगी। समझी लक्ष्मी? नहीं समझी? तो ये 4 फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए हैं। ये फॉर्मूलाज अभी यहीं पर खत्म नहीं होते हैं, इसी में फॉर्मूला नंबर 3a क्यूब प्लस b क्यूब, ये बनता है a प्लस बी, फिर a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, फिर फॉर्मूला नंबर 14 a क्यूब माइनस बी क्यूब। बोलो बच्चा क्या बनेगा? a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसी सीरीज में फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो एकदम बच्चा टाइप सवाल आ गया। ये भैया कैसा सवाल आ गया है? बच्चा टाइप, a प्लस बी a माइनस बी। कुछ समय पहले तुमसे ये वाला पूछा था, याद आया? भूल तो नहीं जाओगे? ठीक है इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ये ऐसे ही है। चलिए क्या ही बताया जाए, अब खिलाने के लिए केक तो है नहीं तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई।
इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो फिर से कुछ न्यू फॉर्मूलास देखने को मिलेगा। साइन ए प्लस बी, बताओ भाई यस और ब्राइन। कॉस ए साइन बी, तुम यार भूल जाते हो हैं। हाँ 15 के बाद ये आ जाता है 16, ये आ जाता है 17। देखो जितनी बार मार्कर उतनी बार ग्रीन ही मार्कर हाथ में आ रहा है। बताइए, तुम देख देख के बोल रहे हो हैं। बंद कर दो कॉपी, कॉपी बंद कर दो तत्काल। नहीं लिखते हो, रिलैक्स होकर के बैठो यार, कभी तो चैन की सांस लिया करो। तुम भी खोले बैठो, बंद कर लो बाबू, ये सब बंद कर लो बच्चा। हैं ये सब ऐसे ही देख देख के सुनाओगे तो थोड़ा ही कभी याद कर पाओगे। अगर याद करना है, अगर याद करना है तो फिर क्या करना है, अपने मन को थोड़ा सा, समझ गए ना, शांत नहीं करना है, मजबूत करना है। बेइज्जती को सहना सीखो, क्योंकि जब तक तुम बेइज्जती को सहोगे नहीं तब तक तुम याद नहीं करोगे। अब ऐसे कोई हम गोल्ड मेडल तो पहना नहीं देंगे कि तुमने देख के बता दिया, तुरंत जेब से निकालेंगे, ये लो भैया। आगे बढ़े। साइन ए माइनस बी, हाँ ये देखो ये है कुछ दमदार बात। कॉस ए साइन बी, चलो मामला यहीं पर नहीं रुकता है। फॉर्मूला नंबर 18 तुम हमको सुनाओ। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर इसी में एक नंबर 19 सुना दो। कॉस ए माइनस बी, इनवर्स ऑफ दिस साइन ए साइन बी। बढ़ा जाए आगे, साइन तो समझ जाओगी ना भैया ऐसा। चलो बढ़िया कह रही हो तो मान लेते हैं। इधर से 4 फॉर्मूला मतलब कंप्लीट होते हैं। फिर मुझे जरा बताओ फॉर्मूला नंबर 20 हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, tan a प्लस बी की तरफ। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan a, बस फिर तुम भागो गए 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये बात सही है, tan a इंटू tan b। फिर फॉर्मूला नंबर 21 tan a माइनस बी क्या बना देता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। बढ़िया। फॉर्मूला नंबर 22, अब इसी सीरीज में एक फॉर्मूला ये वाला सुनाओ जरा, tan a प्लस बी प्लस सी का, कल ही याद कराया था। नहीं 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 ना, tan a प्लस tan b tan c माइनस, बढ़िया, होल अपॉन tan a tan b tan c tan a। बढ़िया, सभी को याद है, अच्छा प्रयास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिलहाल इन दो फॉर्मूलास के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। इन दो के साथ में जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या कहा, जैसे ही इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहां से तुमको फॉर्मूला देखने को मिलेगा तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बना देता है 2 साइन ए कॉस बी, क्या बना देता है बच्चा, 2 साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बोलो कोई समस्या। अच्छा, इसी सीरीज में अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें, इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 2 कॉस ए साइन बी बना देगा। तो फिर इससे ये वाला माइनस हो जाएगा, तो फिर ये क्या बना देगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, इन दो को भी पिक कर रहे हैं और इन दोनों के साथ भी वही काम करेंगे जो अभी ऊपर वालों के साथ में किया है। क्या किया है ऊपर वाले के साथ में, भैया दोनों को ऐड कर दिया है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड किया, क्या कहा, जैसे ही इसको हम इसको नेगेटिव में बनाना चाहते हैं, इसको पॉजिटिव में बनाना चाहते हैं, तुमको कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। हाँ अब देखो, जैसे हमने दोनों को ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये क्या बना देता है, 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और फिर यहां से देखो, हाँ अब इस बार क्या कर रहे हैं, इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो गए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फिर इससे इसको माइनस कर दिया जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी। नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए। अब कौन से फॉर्मूलास बच रहे हैं, ये इधर से लगभग सारे ही हो गए हैं, ये इधर से लगभग सारे हो गए हैं।
हाँ एक फॉर्मूला ये बन रहा है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं, बोलो। कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, चलो अच्छा लिख देते हैं। कॉट ए प्लस बी, बहुत ज्यादा याद करने की देखो जरूरत नहीं है, जैसे 10 से हमारा काम चलता रहता है, 10 का रेसिप्रोकल करा दोगे तो कॉट का बन जाएगा, ठीक है, लेकिन तब भी लिख देते हैं कॉट ए प्लस बी। एक्चुअली क्या है कि फिर रटंत विद्या घटंत विद्या, अब ये तो मतलब कुछ तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा रटने से कोई फायदा नहीं। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, क्या बन जाएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। भैया ऐसा कुछ वैज्ञानिक कोशिश आप मुझे कर रही थी, अच्छा याद है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो यहां से 23 नंबर तक पहुंच गए हैं। अभी कौन सा फॉर्मूला मिसिंग है, ये एक फॉर्मूला देखो मिसिंग है 24। अब दूसरा वाला इसी से मेंटेन कर लेना। ए माइनस बी की बात होगी तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। क्या कहा, कॉट बी माइनस कॉट ए, माने कहेंगे कॉट ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए। बढ़िया, चलो यहां से अब हम लोग एक फॉर्मूला बना रहे हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या बना रहे हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बना देता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कल के दिन जब हम लोग फॉर्मूलाज को डिस्कस कर रहे थे तो शायद इस फॉर्मूले का ब्रॉड लेवल पर इस्तेमाल हुआ था, याद आया, जब इंटीग्रेशन में पढ़ा रहे थे यही फॉर्मूला तो बार बार इस्तेमाल हो रहा था। एक HW दिया था, HW में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होना था, ये वाला इस्तेमाल होना था। माने यहाँ पर जो भी, हाँ यहाँ पर जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं सारे के सारे क्या है, यूजफुल हैं। कल की क्लास में मुझे शायद याद आ रहा है कि ये एक फॉर्मूला इसका इस्तेमाल किया गया था, किसका, इसका, इसका cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया था। याद आया, नहीं याद आ रहा है, घर में जाके देखना, सब याद आएगा। 24 के बाद में एक फॉर्मूला इसी में और बनता है जिसको बोलते हैं फॉर्मूला नंबर 25। ये बना देता है cos a प्लस बी इंटू 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 कॉस ए माइनस बी। तो ये बनाता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। मेरी बात समझे या नहीं समझे, समझ गए। अब बोलो, अभी इधर से कोई फॉर्मूला बच रहा है, हाँ अभी 4 फॉर्मूला बच रहे हैं। यहां से 26 नंबर की तरफ रुक कर रहे हैं, किसकी तरफ, 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर क्या कहता है, 26 नंबर क्या कहता है, ये देखो सर खुजला रहे हैं। 26 नंबर फॉर्मूला साइन 3 थीटा का सुना, फॉर्मूला सुनाओ भाई, हाँ बोलो, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, एकदम सही बात है। इसी सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला नंबर, देखो 26 ये आ गया था, ये है 27, ये है 28, ये है 29, ये है 29 और ये है 30। 30 फॉर्मूलाज हम लोग कवर कर चुके हैं, कितने, 30। अब यहां से 31, फॉर्मूला नंबर 31, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। मैं देखता हूँ जब तुमको स्टार्टअप मिल जाता है तो तुम पूरा सुना देते हो, ऐसे कुछ हल्का सा कंफ्यूज रहते हो। क्या ये बात सही है, नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये मेरा ऑब्जर्वेशन सही है या फिर बस महज आंखों का धोखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस बदलाव की जरूरत है। फॉर्मूला नंबर 32 पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ तो 4 फॉर्मूले एक साथ बनते हैं। सबसे पहला साइन सी प्लस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2, फिर साइन, अरे 2 साइन c प्लस डी बाई 2, फिर cos c माइनस डी बाई 2। मामला यहीं पर नहीं खत्म होता है, इसी सीरीज में फिर बोलो फॉर्मूला नंबर 33, साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला बनता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। अभी भी समस्या यहाँ पर खत्म नहीं होती है, इसी सीरीज में एक और फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, cos c प्लस डी बाई 2, cos c प्लस cos d। तो क्या बनेगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। इसी सीरीज में एक और फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनेगा, बढ़िया,
तो 35 नंबर जिसको बोलते हैं cos c माइनस cos d, फॉर्मूला बनेगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। बात याद आती है? नहीं बात याद आती है? अब बताओ और कोई फॉर्मूला मिसिंग तो नहीं है इसमें? क्या और कोई फॉर्मूला मिसिंग तो नहीं है? मुझे तो लगता है सारे ही हो गए हैं। देख डालो जरा शीट से, जरा टैली कराओ, देखो क्या कोई मिसिंग है इसमें। एक फॉर्मूला मुझे याद आता है, फॉर्मूला नंबर 36, फॉर्मूला नंबर 36 जिसको हम लोग बोलते हैं tan 3 थीटा। क्या बनता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नहीं समझे? tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद है ना? tan 3 थीटा क्या बनेगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? नहीं समझे? और देखो और कोई फॉर्मूला मिसिंग तो नहीं है? ये बच्चा टाइप सवाल ना पूछने लगना कि sec माइनस थीटा नहीं बताया है, उसमें देखो छपा हुआ है, मतलब टेस्ट सीरीज है इस वजह से उसमें छपा हुआ है। हाँ बोलो लक्ष्मी, कितने नए फॉर्मूले यहाँ पर देख रही हैं आप? सारे पढ़े हुए हैं भाई, वाह बहुत बढ़िया। लक्ष्मी हमारे यहाँ बहुत पढ़ाकू हैं, इन्होंने कहा सारे फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मैंने क्लास 11th में सब अच्छे से याद किया था भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब डन, ठीक है तो बढ़िया। तो एक बार चलो जल्दी से सभी लोग मिल करके जल्दी से देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनता है? साइन माइनस थीटा क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा। दूसरा कॉस माइनस थीटा, फिर यहाँ से टेन टू थीटा इन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर सही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, फिर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस है यार, प्लस नहीं है, ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है? दूसरा हाँ 2 tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरा बताओ tan 2 थीटा। बेटा याद नहीं किया है, तुम हमसे प्रॉमिस किए थे। अरे अरे लोग इतने हम देख लेते हैं भैया, तुमको ना देखें? हाँ लोग इतने बंदा नर्वस हो जाता है, बताइए अजीब बात है। चलिए भाई फिर समझने का प्रयास करते हैं। एक ये फॉर्मूला रहा, एक ये फॉर्मूला रहा और एक ये फॉर्मूला रहा। याद रखना जब 10 का फॉर्मूला होता है तब माइनस साइन होता है, बाकी दोनों में क्या होता है? डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इन दोनों में तो बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी है, देख रहे हो, बस प्लस माइनस का अंतर है, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ अब तुम हमसे प्रॉमिस करके कहते परसों कि हम तुम्हें सारे फॉर्मूले सुनाएंगे सर आपको, भैया कहते हैं, इसीलिए नर्वस हो, हम समझ रहे हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हाँ फिर समझने का प्रयास करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। अब जरा मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है बाबू, क्या है, क्या है? अच्छा पहले भी यही कहा था? अच्छा अच्छा, फिर a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस बी क्यूब, बच्चा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। कैसी सीरीज चलेगी? कैसी सीरीज चलेगी? अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए लक्ष्मी की तरफ रुक करते हैं। अगर तुम्हें सच में तुमने पढ़ा हुआ था क्लास 11 तो बताओ a प्लस बी की होल पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा? अगर a प्लस बी की होल पावर 4 का फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या सुनाओगी? हाँ गुड, a to the power 4 plus 4a cube b square plus 4ab 6 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब प्लस b टू दी पावर 4। ये देखिए ये है पढ़ने वाले बच्चे, ये है पढ़ने वाले बच्चे। बाकी तुम सब क्या कर रहे हो? a प्लस बी टू दी होल पावर 5 का क्या बनेगा फॉर्मूला? a प्लस बी टू दी होल पावर। देखिए अगर आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने होंगे, तभी सामने वाला इंप्रेस होगा। इसीलिए तो भाई लोग आपसे क्यों पूछते हैं? लोग आपसे इसीलिए पूछते हैं, बात सही है, लोग आपसे इसीलिए पूछते हैं क्योंकि आप बता नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप आदमी को 2 कदम आगे बताएंगे तो व्यक्ति पूछेगा ही नहीं, उसको पता है कि भैया अगर एक बार अभी हमने चिंगारी लगा दी तो फिर सामने वाला भड़क जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। फिर मुझे बताओ जरा a प्लस बी का होल a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बात समझे कि नहीं समझे? वो भी सही है जो बता रहे हो, लेकिन इसको थोड़ा सा कमांड करो। यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे a क्यूब माइनस बी क्यूब का,
बढ़िया है। ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना जब यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो यहाँ निगेटिव होता है, जब यहाँ निगेटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगता है सभी को याद होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सही है। फिर यहाँ से 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला और 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, फिर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला और फिर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। फिर यहाँ से बोलो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फिर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, फिर कॉट ए प्लस बी। सही है, कॉट बी प्लस कॉट ए याद रखना, क्योंकि माइनस में फिर तुमको दिक्कत नहीं होगी, और कॉट ए प्लस कॉट बी याद रखोगे तो फिर वहां पर गड़बड़ कर सकते हो। हाँ, भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। tan a प्लस बी प्लस सी, सही है, सभी लोगों को याद है। अभी कल के दिन याद करा था, बढ़िया, तुम लोग मेरी बात को बहुत कायदे समझते हो। tan a माइनस बी का फॉर्मूला, फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला, सही है, बढ़िया। यहां से बताओ जरा cos c प्लस cos d, cos कौन सा पूछे हैं? cos c प्लस cos d पूछ लिए हैं? अच्छा ठीक है। sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, तुम नकल करके बता रहे हो। हमने उंगली इसके ऊपर रख के, लेकिन हम पूछे वो वाला थे, ब्लू वाला। हाँ तुम लोग ये ना समझो कि तुम बाहों में बह रहे हो और तुम्हारे साथ हम भी बह रहे हैं। हाँ, हमने अभी तुमसे पूछा sin c प्लस sin d, क्या बनेगा? हाँ सही है, बढ़िया, cos c माइनस cos d। हाँ सही है, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। बढ़िया, ये वाला सुनो जरा, cos sin c माइनस sin d, सही है, बढ़िया। मुझे लगता है लगभग सारे फॉर्मूलाज याद हो चुके हैं। एक ये वाला जरा सुना दो, tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा क्या होगा? फिर से सुनाओ। सही है, बढ़िया। तो अभी तुम लोग को क्या करना है, इस वीडियो को लगातार सुनते रहना है। गाना भी तुम देखते हो कि तुमको याद हो जाता है, गाना कहीं तुम लिख के याद करते हो? नहीं याद करते हो। बस क्या करा, उसको बस कान में लीड लगाया, सुनते गए याद हो गया। सेम प्रोसेस। अभी तुम लोग के ऑन डिमांड पर क्या है कि ये वीडियो पूरा प्रिपेयर कर दिया। अभी तुमको क्या करना है कि इस वीडियो को देखना है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, सुबह जागने के बाद, रात में सोने से पहले, दोपहर में खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले। बात समझे कि नहीं समझे? जब इसको देखोगे 1 हफ्ते तक तो ऑटोमेटिक तुमको सारे फॉर्मुला याद हो जाएंगे। याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मुला सभी जगहों पर यूजफुल है। जब तक गणित पढ़ते रहोगे तब तक ये फॉर्मुला तुम्हारे पास यूजफुल रहेंगे, यूज होते रहेंगे। साथ ही साथ इंटीग्रेशन से टॉपिक चल रहा है, काफी क्वेश्चंस यहाँ से अभी आपको टैली होते हुए दिख रहे होंगे, तो ये फॉर्मुलाज अब मैं डेली पूछता रहूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।